वो कहते हैं ना कि सियासत में कोई भी स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। जब सहूलियत होती है तब दोस्ती और दुश्मनी के पैमाने तय किए जाते हैं। कुछ ऐसा ही कल दिखा लोकसभा में और कुछ ऐसा ही आज राज्यसभा में भी दिख सकता है। राजनीति में नफे नुकसान का ये गणित कैसे बदल जाता है, इस रिपोर्ट से जानिए। लोकसभा में शांति और राज्यसभा में जो क्रांति मंगलवार को दिखी वो आज पलट सकती है। मतलब लोकसभा में विपक्ष का बवाल और राज्यसभा में केंद्र और विपक्ष का प्यार दिखेगा। कारण सिर्फ एक है, सियासत की सहूलियत यानी ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल। राज्यसभा में आज ओबीसी आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में आज क्या होगा, इसकी बानगी कल लोकसभा में मिल गई थी। प्रदेशों की जो अधिकार, इसमें ये अधिकार को हनन करने का किसी का हक नहीं है। ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। और हम लोग भी कमिटेड है अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ हम लोग खड़ा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले थे और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का रिक्वेस्ट किया था। आपने वो मान लिया, उसके लिए आपकी सबकी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं आभारी हूँ। विपक्ष ने इस बिल पर सरकार का तो समर्थन किया, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखा कि विरोध का सुर भी ऊंचा रहे। साथ ही कई राज्यों में चुनाव भी है, खासकर यूपी, उसमें ओबीसी आरक्षण बिल का बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये डर भी विपक्ष के मन में है। लोकसभा में जो मन में था वो जुबान पर भी आया। चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए, यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है, चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। बस यही तो बात है ना, हम जानते हैं। मुझे याद है चुनाव मत भूलिए, इन्होंने चेहरे आगे किए, मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? लेकिन यही दल संसद के अंदर और बाहर राज्यों में 50% आरक्षण कैप को हटाने की मांग कर रहे हैं। बिल का समर्थन किया है, वहीं हमने ये कहा है कि 50% कैपिंग रखे और कास्ट सेंसस भी लाए। मराठा भाइयों की ये रिजर्वेशन 50 जो परसेंटेज है सीलिंग, इससे एक्सीड करने के लिए गुहार लगाते हैं। जो दिक्कत है वो हम सबको पता है, इंदिरा साहनी जजमेंट वाली, तो आप उसमें भी अगर जल्द से जल्द कुछ निर्णय ले लिया और हमारे साथ, हमारे राज्य के साथ अगर खड़े रहे। यूपी के अलावा हरियाणा से कर्नाटक तक ओबीसी वोटरों के इर्द गिर्द सियासत का ताना बाना बुना जाता रहा है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, राजस्थान में गुर्जर समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सियासत पुरानी है। देश की बात करें तो वहाँ भी सियासत का एक बड़ा सिरा ओबीसी वोटरों को साधने का रहा है। पार्टी कोई भी हो, जीत के लिए ओबीसी का साथ जरूरी है। केंद्रीय सूची में देश की 2700 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा हासिल है। इनमें 1000 जातियों को ही आरक्षण मिल रहा है, बाकी इस दायरे से बाहर हैं। अलग अलग जातियां खुद को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग कर रही हैं। 1993 से केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही ओबीसी की अलग अलग लिस्ट बनाते थे। 2018 के संविधान संशोधन के बाद पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई। इस बिल के पास हो जाने के बाद दोबारा से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। चाहे सरकार हो या विपक्ष या फिर क्षेत्रीय पार्टियां, हर किसी की कोशिश खुद को ओबीसी वर्ग का बड़ा हितैषी साबित करने की है, क्योंकि इस साथ के बिना सत्ता की आस बहुत कमजोर हो जाती है। तो इस बिल को लेकर के आज क्या कुछ हो सकता है, इसकी ताजा जानकारी लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पर आज विपक्ष की कैसी रणनीति रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष तो सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है इस बिल पर। बिल्कुल, देखिए शिखा, आप अभी जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें बिल्कुल ये ठीक बात है
कि सहूलियत की सियासत कहीं ना कहीं हो रही है। पेगासस का मुद्दा हो, कृषि कानूनों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर पिछले 19 जुलाई से जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष सदन ठीक से नहीं चलने दे रहा है। सरकार किसी तरह से अपने कई बिलों को पास करवा रही है, लेकिन हो हंगामे के बीच में। लेकिन जब इस बिल का मामला आया, आप समझ सकती हैं, आपने अभी रिपोर्ट पे देखा कि उत्तर प्रदेश चुनावों की बात हो या किसी भी अन्य राज्य में चुनाव की बात हो, ओबीसी वोटर एक बड़ा वर्ग है और उसको कोई भी राजनीतिक दल इस बिल का विरोध करके ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि वो उनके खिलाफ दिखे। लिहाजा सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। वैसे मैं एक अपडेट ये दे दूं कि राज्यसभा में आज का जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है, जो रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस है, उसमें अभी तक इस बिल को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आज इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी कि नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट्री बिजनेस के तौर पर कई बार इन बिलों को लाया जाता है। लेकिन अभी तक जो राज्यसभा का लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसमें इस बिल पर आज चर्चा की बात नहीं की गई है। अगर ये इसी लिस्ट ऑफ बिजनेस की बात रहे तो आज शायद राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं हो, लेकिन सप्लीमेंट्री बिजनेस के तहत कई बार इस तरह के बिल लाए जाते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि आज ही राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होगी, क्योंकि अब सरकार के पास ज्यादा बिजनेस बचा नहीं है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लिहाजा सरकार भी चाहती है कि इस बिल को पारित करवा के संसद का जो सत्र है, जो 13 तारीख को जो खत्म होना है, वो 1-2 दिन पहले भी खत्म हो सकता है। तो आज नजर रहेगी कि राज्यसभा में इस पर चर्चा हो। बिल्कुल, और सुबह 10 बजे होने वाली तो बैठक पर भी आप नजर बनाए रखिएगा प्रशांत। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।